Assalamu alaikum, students. How are you? I hope you will be fine, and I am also fine. I am your math teacher, and you are watching my YouTube channel, Math with Saravas. And today our topic is interest. Interest. uh, आपने डेली लाइफ में कई बार ये वर्ड सुना होगा जिसको हम सूद भी कहते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है। और ये पहले पढ़ाने से पहले बता दूं, इंटरेस्ट जो है वो हराम होता है। इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है? हराम होता है। बट हमारे बैंकिंग जो निज़ाम है, ठीक है, उसमें ये यूज़ होता है। ठीक है। और इस्लाम में ये हराम है। बट आपके सिलेबस का ये पार्ट है, इसलिए मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। आपके सिलेबस के अंदर जो है वो दो तरह का इंटरेस्ट जो है वो शामिल है। ठीक है। इंटरेस्ट होता भी टू टाइप्स का ही है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, वन इज सिंपल इंटरेस्ट एंड द सेकंड इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप वो पहले थोड़ा सा समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक है, आपने उसमें पैसे अपने जमा करवाए हैं और वो बैंक कहता है अपने पैसे आप हमारे पास सेव करवाएं तो आपको हम 10% जो है वो इंटरेस्ट रेट देंगे। क्या देंगे? 10% इंटरेस्ट रेट देंगे, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्वेश्चंस के अंदर इसको यूज भी करेंगे। ठीक है। अब आपने 10,000 सॉरी 1,000 जो है वो बैंक में जमा करवा दिया। ठीक है। और बैंक आपको 10% दे रहा है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आपके अमाउंट के अंदर हर ईयर, और आपने 3 सालों की उनके साथ कमिटमेंट की है कि 3 साल जो है मेरे पैसे जो आपके बैंक के अंदर पड़े रहेंगे और वो आपको 10% देंगे। ठीक है। तो पहले साल आपने जो 1000 जो पैसे जमा करवाए थे बैंक के अंदर, उसका 10% बन गया 100। ठीक है। यानी कि 1000 की परसेंटेज अगर हम निकालें, ठीक है, 1000 का 10% क्या होगा? वो 100 होगा। तो वो अमाउंट जो आपके आया, ये 100 ही आपके इसके अंदर टोटल अमाउंट में ऐड हो गया फर्स्ट ईयर। तो वो कितना बन गया आपके पास? वो बन गया आपके पास 1100। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा? 100 रुपीज आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, तो वो कितना बन जाएगा? 1200। और फिर नेक्स्ट ईयर, ठीक है, फिर दोबारा जब 3 इयर्स कंप्लीट होंगे फिर 100 ऐड हो जाएगा, तो वो कितना बन जाएगा? 1300 बन जाएगा। यानी कि आपने स्टार्ट में बैंक को कितने पैसे दिए? आपने बैंक को दिया 1000। ठीक है। और आपको आफ्टर 3 इयर्स कितने पैसे मिल रहे हैं? आपको मिल रहा है 1300 मिल रहा है। ठीक है। अब ये डॉलर्स में कह लें आप, क्योंकि क्वेश्चन आमतौर पर डॉलर्स में पूछा जाता है तो मैं यहाँ डॉलर लिख रहा हूँ। ठीक है। तो आपको आफ्टर 3 इयर्स 1300 आपको मिलेगा। ठीक है। 1000 में अगर हम 300 ऐड कर लें तो कितना बनेगा? 1300। ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज है? कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। वो कैसे? वही सेम चीज है, रेट वही है। आपको 10% रेट मिल रहा है बैंक की तरफ से। आपने 1000 रुपीज जो है वो जमा करवाए। ठीक है, $1000 जमा करवाया आपने। अब 1000 का 10% निकालने वो होता है 100। ठीक है। उसमें आपने ऐड किया, वो कितना बन गया? 1100 बन गया। कितना बन गया? 1100 बन गया फर्स्ट ईयर में। ठीक है। अब इस 1100 का 10% होगा। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि वो जो आपका 10% है वो हर साल ऐड होता जाएगा। अब यहां पे जो टोटल अमाउंट आपकी बनी है दैट इज 1100, इसका आपने 10% निकालना है। इसका क्या करना है? आपने 10% इसका निकालना है। तो 1100 का 10% निकालेंगे तो 110 होगा, और वो आपके इस 1100 में ऐड होगा। वो बन गया अब 1210 बन गया। ठीक हो गया। उसके बाद अगेन जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो क्या होगा? आप 1210 का 10% निकालेंगे। ठीक है। वो आ गया हमारे पास 121। वो आपने यहाँ पे अपने 1210 के अंदर ऐड करना है, तो आपके पास क्या बन गया? आफ्टर 3 इयर्स कितने पैसे आ गए आपके पास? 1331। यानी कि आपने बैंक को दिए थे $1000, एंड आफ्टर 3 इयर्स बाय द कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितने मिले? $1331 मिले। ठीक है। अब इनमें सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है।
कि जो भी आपका आपकी टोटल अमाउंट बनेगी उसके ऊपर परसेंटेज ऐड होती जाएगी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट में एक ही बार आप डिसाइड कर लेंगे, आप हर साल जो है वो 10%, जितना भी 10 है 20 है, वो आपके पैसों में ऐड होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर वो वाज़ह तौर पर लिखेगा कि ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है या कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम कंपाउंड सॉरी सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट में देखें, सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास दो तीन टाइप्स हैं इसकी। ठीक है, पहली टाइप ये है कि स्टार्टिंग अमाउंट एंड इंटरेस्ट गिवन होगा आपको। ठीक है, अच्छा इसमें मैं इस जिसकी के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है ना, इसी फॉर्मूले के थ्रू आपके तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसकी रीजन एक ये है कि आपके स्कूल्स के अंदर आपको इसी मेथड से करवाया जाता है, यही फार्मूला यूज होता है। इस ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी बहुत सारे टीचर्स करवाते हैं, मगर मोस्टली जो आपके स्कूल्स में करवाया जाता है वो ये वाला फार्मूला है। ठीक है, आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, आपने अपने क्वेश्चन के अंदर देखना है कि आपका पी क्या है, आपका आर क्या है एंड टी क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है ना वो आपके सामने इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर हम उसके अंदर उसको लेके चलेंगे। आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, हम पहले यहां से देखते हैं कि आपका क्वेश्चन के अंदर कि हमारा क्या क्या चीज हमें गिवन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन रीड करें। अली इन्वेस्ट $4,000 इन अ बैंक एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। आपके पास देखें यहाँ पे जो आपको ये चीज गिवन है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सिंपल इंटरेस्ट का है। फॉर 4 years फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न इन 4 years। हमने सबसे पहले तो डेटा जो गिवन है वो पढ़ते हैं। अली इन्वेस्ट $4,000 स्टार्टिंग अमाउंट, यानी कि उसने बैंक में जो अमाउंट जो सबसे पहले ऐड कराई है दैट इज स्टार्टिंग अमाउंट। और ये स्टार्टिंग अमाउंट को हम क्या कहते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिस इज पी। ये आपको क्या गिवन है, ये आपको पी गिवन है। अब एड द इन द बैंक एट 10% रेट। रेट मैंने शुरू में बता दिया था आपको कि रेट, और ये आपको क्या गिवन है, दिस इज आपको ये आपको आर गिवन है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है फॉर 4 years। अब ये जो 4 years आ रहा है आपके पास यहाँ पे, ये जो 4 years है, ये मेरे पास क्या है, दिस इज योर टाइम। ये क्या है आपका, ये है आपका टाइम। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना है उसने अर्न किया है इन 4 years, दिस इज योर आई। यानी कि हमने आई क्या करना है, आई मतलब इंटरेस्ट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड द फॉर्मूला इज आई इज इक्वल टू पी आर टी। सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, जस्ट अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना और इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू मेरे पास है 4,000, मल्टीप्लाई बाय आर। आर मेरे पास है 10%, मैं यहां पे जस्ट 10 लिखूंगा। ठीक है, और अच्छा ये परसेंट का मतलब जो होता है ना, दिस द मीन ऑफ परसेंट इज 1/100। ठीक है, अब 10% को जब आप लिखेंगे ना तो वो बनेगा 1/100 मल्टीप्लाइंग बाय 10। तो ये आपके पास बन गया 10/100। अब देखें ये जो नीचे वाला 100 है ना, ये पहले ही फॉर्मूले में लिखा हुआ है, तो जस्ट हम ऊपर वाला जो 10 होगा ना यहाँ पे, ये वाला 10, जस्ट ये वाला 10 हम यहाँ पे आर की जगह पे लिखेंगे। ठीक है, और टी मुझे गिवन है, टी इज अ टाइम, टाइम इज 4 years। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास जो डिवाइड में हम लिखेंगे, ठीक है, ये डिवाइड में आ गया हमारे पास 100। ठीक है, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आपके पास आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये देखें, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया सीधा सीधा। ठीक है, अब ऊपर आपके पास बचा 40, 10 और ये 4।
40 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 400, ठीक है। और 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 1600। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका, दिस इज 1600, ठीक है। ये मेरा आ गया इंटरेस्ट, ठीक है। अब आगे आ जाएगा, आगे क्या पार्ट है इसके, में दो पार्ट है क्वेश्चन के। नेक्स्ट कह रहा है हिज फाइनल बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर उसके बैंक के अंदर कितने पैसे हो जाएंगे, ठीक है। अब कोई मुश्किल बात नहीं है, स्टार्ट में उसने जो अमाउंट जमा करवाई थी दैट इज पी, वो कितनी थी 4000, और इंटरेस्ट कितना है इसका, वो है 1600। तो अब सिंपली इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। 4000 और 1600 को अगर हम ऐड करते हैं, 4000 प्लस 1600, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया 5600। तो ये आपके पास उसकी क्या आ गई, टोटल अमाउंट आ गई, ठीक है। एक तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब पहली ही टाइप है, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है, सारा कुछ वैसा ही है, जस्ट यहाँ पे टाइम आपको जरा था थोड़ा सा डिफरेंट वे से गिवन है। वहां पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम गिवन था ईयर्स की फॉर्म में, 4 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे टाइम आपको गिवन है 8 मंथ की फॉर्म में, इस फॉर्म में 8 मंथ की फॉर्म में, वही क्वेश्चन है, वही सारा कुछ, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। अली इन्वेस्ट 600, ठीक है। अब इन्वेस्ट किया, इसका मतलब दिस इज द स्टार्टिंग अमाउंट, इसका मतलब ये आपको क्या गिवन है, ये आपको पी गिवन है इसका, ठीक है। इन अ बैंक एट रेट एट 20%, 20%। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर जो चीज भी सिंपल इंटरेस्ट के अंदर या कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर परसेंटेज में लिखी होगी, इसका मतलब वो आपको रेट गिवन है। रेट पहचानने का एक जो मेथड है वो क्या है, कि जो चीज भी आपको परसेंटेज में गिवन होगी वो क्या होगा, आपका रेट होगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा ये आ रहा है, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 मंथ, 8 मंथ यानी कि आपको ये क्या गिवन है, दिस इज द टाइम, ये क्या गिवन है आपको, ये टाइम गिवन है। कह रहा फाइंड द इंटरेस्ट अर्न इन 8 मंथ, आफ्टर 8 मंथ उसके उसके अकाउंट में कितना इंटरेस्ट और ऐड हो जाएगा, वो आई हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरा क्या है, आई इज इक्वल टू ई आर टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सारी चीजें गिवन है, जरा पुट करते हैं, ठीक है। आई मैंने फाइंड करना है, आई एज इट इज रहेगा, ठीक है। पी की वैल्यू 600, आर मेरे पास है 20, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय, अच्छा, अब टाइम आपको गिवन है 8 मंथ में, ठीक है। और हम हमेशा जो बैंक है ना वो आपको ईयर के हिसाब से जो है वो देती है, जो भी रेट होता है वो ईयर के हिसाब से होता है, या हम 8 मंथ की बात की जा रही है, तो हम इसको इस टाइम को ऐसे लिख सकते हैं कि 8 डिवाइडेड बाय 12। क्यों, क्योंकि एक साल के अंदर आपके पास कितने मंथ होते हैं, एक साल के अंदर हमारे पास 12 मंथ होते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहां पे क्या कर लेते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 12 कर लेते हैं, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 2s एंड 4 3s, इसका मतलब आपका टाइम क्या बन गया, योर टाइम इज 2 डिवाइडेड बाय 3। तो अब टाइम को आप ऐसे ही यहां पे पुट कर सकते हैं 2, ठीक है। और यहां पे डिवाइड में हमारे पास पहले 100 आएगा, ठीक है, फॉर्मूले का, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या चीज हो रही है, यहाँ पे 3 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखें वो कैसे करेंगे। तो ये 20 से ये 20 कैंसिल, ठीक है। और ये 3 1s एंड 3 2s, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 40, और 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा आपका 80। इसका मतलब जो आई है वो मेरा क्या बन गया, 80, ठीक है। क्वेश्चन डॉलर्स में है तो यहाँ पे हम इसके साथ क्या लिख देंगे, डॉलर्स लिख देंगे, यानी कि 8 मंथ का जो उसका इंटरेस्ट बनेगा दैट विल बी 80, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, कह रहा है कि स्टार्टिंग अमाउंट मिसिंग, स्टार्टिंग अमाउंट क्या होगी, वो मिसिंग होगी, ठीक है।
फॉर्मूला आपका वही है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। ठीक है, स्टार्टिंग अमाउंट नहीं है हमारे पास, जरा क्वेश्चन को देखे कैसे करेंगे। कह रहा है कि अली इन्वेस्ट सम अमाउंट इन अ बैंक एट 20%। 20%, जब भी परसेंटेज का साइन आ गया इसका मतलब ये आपको क्या गिवन है, दिस इज योर आर। ठीक है, इंटरेस्ट रेट मिल गया। सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। गिवन दैट ही हैड 100 $1280 एट द एंड ऑफ 3 years। अच्छा, 3 years कंप्लीट हो चुके हैं और तब उसके बैंक के अंदर जो टोटल अमाउंट बनी है वो क्या है आपके पास, दैट इज 1280। अच्छा, ये टोटल अमाउंट आती कैसे है, ये टोटल अमाउंट जो आती है आपके पास, वो कैसे आती है, तो जो आपका पी है दैट इज सिंपल, जो स्टार्टिंग अमाउंट है, पी इज स्टार्टिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। इन दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, टोटल अमाउंट आ जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर से ये पी मैंने मालूम करना है। ठीक है, और आई भी मेरे पास नहीं है और मुझे टोटल अमाउंट गिवन है दैट इज 1080 डॉलर। ठीक है, अब पी और आई हमने मालूम करना है और फिर यहां पे वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और हमने इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। $1280 एट द एंड ऑफ 3 years। ये जो आपको गिवन है दिस इज 3 years, ये आपके पास क्या गिवन है, टाइम। टाइम कितना है आपके पास, 3 years। ठीक है, फाइंड द स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ, स्टार्टिंग अमाउंट ही इन्वेस्ट। स्टार्टिंग अमाउंट हमने पहले भी कहा, ये क्या होती है, दिस इज पी। ये हमने मालूम करना है इसको। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जरा थोड़ा सा ये टेक्निकल सा क्वेश्चन है, जरा देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, आई नहीं है मेरे पास, पी भी नहीं है, दोनों चीजें नहीं है, बट मुझे पता है क्वेश्चन मेरा क्या है, उसमें मुझे जो फॉर्मूला वही लगेगा, आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अगर मैं यहां से आई निकाल लूंगा ना, ठीक है, उस आई को मैं यहां पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ सकता है। वो कैसे, जरा देखें। आई मेरे पास नहीं है, आई तो मैं ऐसे रहने देता हूं। पी मेरे पास नहीं है, वो भी मैं ऐसे रहने देता हूं। ठीक, आर मेरे पास है, आर मेरे पास है 20। जो वैल्यूज मेरे पास गिवन है वो मैं पुट कर देता हूँ। टाइम मेरे पास गिवन है 10, दैट इज 3, और नीचे मेरे पास आ गया 100। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 25 जार 21 जार एंड 25 जार 100 होता है। ठीक है, तो आपके पास आई क्या आ गया, आई आपके पास आ गया 3p डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों को आप डिवाइड करके इस आई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे और उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी एक आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है। ठीक है, चलो इसी तरह से सॉल्व करते हैं। 3 और 5 को दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह का टेक्निकल सा क्वेश्चन है तो आपके पास P2 के अंदर ही आएगा, P1 में नहीं आएगा। 0.6, तो मेरे पास आई की वैल्यू आ गई, दैट इज 0.6p। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास टोटल अमाउंट है। ठीक है, पी मेरे पास यहां पे लिखा हुआ है, इस आई की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, दैट इज 0.6p। अब यहां पे देखें ये 1p है, ये 0.6p है, इसकी जगह पे आप 3/5p भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बाद में दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास ये बन गया 1.6p। वो ये 1p ये है, 0.6 ये, दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, दिस इज 1280। ठीक है, अब 1280 डिवाइडेड बाय 1.6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेरा पी आ जाएगा 1280 डिवाइडेड बाय 1.6, दिस इज 800। तो मेरे पास पी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, दिस इज 800। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया।
ठीक है, आप इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन मैं एक और वे से भी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, वो कैसे, ये देखिए, ये मेरे पास था 1280, ठीक है, ये पी है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ उसको 3/5 पी। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं, ये क्या बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 5p प्लस 3p। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 8p डिवाइड बाय 5, दिस इज 1280। ठीक है, अब 1280 के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5 को, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 8 इधर आके क्या हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आंसर वही 800 ही आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे चाहे आप करके भी देख सकते हैं इसको, 5 डिवाइड बाय 8, बिल्कुल जी वही आंसर आ रहा है दोनों तरह से, 800। ठीक है, तो सेम एज ये पी का आंसर यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 800 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जरा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो मिसिंग है हमारे पास। ठीक है, इंटरेस्ट रेट है, देखें, अली इन्वेस्ट 800, यानी कि ये आपको क्या गिवन है, दिस इज योर पी इन अ बैंक एट द सिंपल इंटरेस्ट, हिज फाइनल बैंक बैलेंस इज आफ्टर 2 years इज 100 1000 1120। ठीक है, तो ये आपके पास आपकी क्या है, दिस इज योर फाइनल, जो आपको 2 सालों के बाद मिल गई है। फाइंड द परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, उसने कहा फाइंड द परसेंटेज। जब परसेंटेज की बात आ गई सिंपल इंटरेस्ट की, इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, आपने आर फाइंड करना है। ठीक है, अब मुझे उसने, देखें, टोटल अमाउंट दिया हुआ है, सॉरी, स्टार्टिंग अमाउंट दिया हुआ है, और मुझे उसने क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आफ्टर 2 years, 2 years यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है, दिस इज टाइम, ये तो अंडरस्टूड बात है। ठीक है, तो पहले हमें इंटरेस्ट मालूम करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे आता है, हमें ये पता है कि जो टोटल अमाउंट होती है, टोटल अमाउंट कैसे आती है आपके पास, वो आपकी जो स्टार्टिंग अमाउंट है पी और इंटरेस्ट, इन दोनों को ऐड करके आती है। ठीक है, अब मुझे ये वाली अमाउंट गिवन है 1120, और स्टार्टिंग अमाउंट मुझे गिवन है दैट इज 800, एंड दिस इज आई। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, आई मालूम करना है, तो 1120 माइनस 800, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 1120 माइनस 800, 320 मेरे पास जो है वो आई आ गया। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मेन जो हमारा काम है। ठीक है, आई हमने निकाल लिया, पी भी हमारे पास है। ठीक है, और पी भी हमारे पास है, जस्ट हमने आर मालूम करना है, फॉर्मूला वही आपका जो हम पहले यूज कर रहे थे, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। देखें जरा, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। आई इज 320 and the value of P is 800 मल्टीप्लाइंग बाय R। R हमारे पास नहीं है तो हम R को छोड़ देते हैं। टाइम हमारे पास है वो 2 years। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 320 मल्टीप्लाइंग बाय आ जाएगा आपके पास 100, और ये डिवाइड में आपके पास 800 और 2 दोनों नीचे आ जाएगा।
ठीक है, और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा आपके पास आर। ठीक है, अब ये देखेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 8 1 जार और 8 4 जार, 8 1 जार और 8 4 जार, और यहाँ पे आ गया 40, और नीचे 2 बचा है और ये 40 बचा है। 2 और 40 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20। तो ये 20% आपके पास आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया मेरा आर। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 20% आ गई। ठीक है, आगे आ जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट ये चलते हैं। अच्छा, ये हमारा आई थिंक सो इंटरेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के यही क्वेश्चंस हैं। यही है कि इंटरेस्ट रेट नहीं होगा कभी, स्टार्टिंग अमाउंट नहीं होगी कभी, इंटरेस्ट नहीं आपको गिवन होगा कभी, टाइम नहीं गिवन होगा। तो मैंने जितने भी सिनेरियोस क्वेश्चन के पूछे जाते हैं वो मैंने सारे के सारे इसमें डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके पास सामने लिखा हुआ है, मोस्टली जो कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन में आता है। ठीक है, फाइनल पहले क्या है, ये क्या चीज है, दिस इज फाइनल बैंक बैलेंस, यानी कि आफ्टर द एंड ऑफ 3 इयर्स 4 इयर्स जो भी अमाउंट आपकी बैंक में बचेगी वो क्या है आपकी, दिस इज फाइनल बैंक बैलेंस। ठीक है, पी आपकी वही प्रेजेंट वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू अमाउंट थी आपकी जैसे वहां पे थी। ठीक है, जो आपने बैंक में स्टार्ट में जमा कराई थी ये वो है। ठीक है, 1 + आर इज रेट, इंटरेस्ट रेट, एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मूला है आपके पास, ये दो जगहों पे यूज होता है। ठीक है, एक है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और सेकंड है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, एंड डिके, जो मैंने जो अभी 2025 के सिलेबस में ये ऐड हुआ है। ठीक है, ये वहां पे यूज होता है। ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है। जो आपने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ही है। ठीक है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला भी। आपने करना क्या है इसके अंदर, करना आपने इतना सा काम है छोटा सा, कि जब आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्वेश्चन आएगा तो आपने यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। और अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके वाला क्वेश्चन आ गया, इसका क्वेश्चन आ गया डीके वाला, ठीक है, तो जस्ट यहां पे क्या आ जाएगा, इस जगह पे आपके पास इधर माइनस आ जाएगा बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके आपकी यही चीज है, कोई नई चीज नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन या तो डिके होती है या तो ग्रोथ होती है उसके अंदर। ठीक है, किसी भी चीज के अंदर या तो ग्रोथ हो रही है तो या तो वो डिके हो रही है। अगर ग्रोथ की बात करेगा, इंक्रीज की बात करेगा तो हमने प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर वो डिके की बात करेगा तो हमने माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन है, अली इन्वेस्ट $4,000। इन्वेस्ट जब भी बात की जाएगी, ठीक है, या उसने बैंक में पैसे जमा करवाने की बात की जाएगी तो वो क्या होगी, आपकी स्टार्टिंग अमाउंट होगी, वो क्या होगा, आपका पी होगा। ठीक है, इन अ बैंक एट 10%, ये क्या है आपका रेट है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स, ये आपके पास क्या है, आपका एन है। फाइंड द फाइनल बैंक बैलेंस, या फाइनल अमाउंट भी कह सकते हैं, द एंड ऑफ द 4 इयर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, आपका एफ है। ठीक है, और वो हमने इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, एफ इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 इंटू एन। इसको सॉल्व करना है हमने। ठीक है, तो प्रेजेंट अमाउंट वो है आपके पास आपकी 4,000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू आपके पास है 10 डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे n की जगह पे आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने में जरा थोड़ी सी बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो ये मिस्टेक करते हैं कि ये जो है ना, इसको सॉल्व करके फिर वो 4,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आखिर में जो है वो ये करते हैं। आपने ये काम नहीं करना, पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बोर्ड मैथ्स आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या चीज आ रही है वो जरा करते हैं।
अच्छा देखिए, 1 + 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 1.1, और इसकी हमने पावर लेनी है 4, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है 1 पावर लेने के बाद, चलिए पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो आ रहा है 1.1, और ऊपर पावर आ गई इसकी 4, ठीक है। अब 4000, और इसके साथ आ गया, जब इसको हमने इसकी पावर ली 1.4641, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ना भी समझ लगे कि ये पावर कैसे कैलकुलेटर पे लेके सॉल्व करते हैं, तो आपने 1.1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या करना है, 4 टाइम्स इसको लिख के मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर के ऊपर पावर का मतलब क्या होता है, अगर 2 के ऊपर पावर फॉर एग्जाम्पल 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 को आप 2 का 4 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम 4000 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है फाइनल अमाउंट का, दैट इज 5 5856.4, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल अमाउंट आ गई। अब कह रहा है टोटल इंटरेस्ट अर्न इन 4 ईयर्स, इंटरेस्ट कितना होगा, क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे बस, ठीक है। अब आपके जो ये वाला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में, आपके पास जो भी हमने अगर इंटरेस्ट निकालना है वो क्या होगा, हम 5856.4 इसको माइनस कर देंगे इसके अंदर से 4000 को, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं इसके अंदर से 4000, दैट इज 100 एंड, ये आगे 1856.4, ठीक है। ये मेरे पास मेरा इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। इसमें दो ही चीजें पूछी जाएंगी, या तो इंटरेस्ट पूछा जाएगा या तो फाइनल अमाउंट पूछी जाएगी। अच्छा, अगर वहां से वो आर पूछ ले, बाकी सारी चीजें वो गिवन देगा, ठीक है। अब इसमें से वेरिएबल्स गिन ले कितने हैं, एक वेरिएबल आपका वेरिएबल देखेंगे, ये आपका फाइनल अमाउंट है, ठीक है। सेकंड आपका ये इनिशियल अमाउंट है, आर ये आपके आपका रेट है, ठीक है। और चौथा वेरिएबल आपका ये ईयर है, ठीक है। फोर्थ वेरिएबल आपका क्या है, एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब वो कुछ भी पूछ सकता है, बट ये 4 में से आपको 3 वेरिएबल्स वो देगा लाजमी तौर पर, फिर आप फोर्थ वेरिएबल जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आज का आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई किसी तरह की क्यूरी हो तो मुझसे लाजमी रब्ता करके मुझसे कंफर्म कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।